पिछले एपिसोड में आपने सुना काजल के पिता अशोक सेन राज को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहते हैं और जब काजल कॉलेज में राज को इनवाइट करने के लिए जाती है तो राज को किसी और लड़की के साथ देखती है। अब आगे काजल राज को किसी लड़की के साथ देखकर गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी दोस्त नेहा उससे पूछती है, क्या हुआ जो तुम इतने गुस्से में हो? इस पर काजल कहती है कि अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर नेहा वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है और काजल वहीं बैठकर राज को मन ही मन कोस रही थी। इधर सनाया और राज दोनों आदित्य के टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। जब आदित्य किसी लड़की को राज के साथ देखता है तो एक्साइटेड होकर धीरे से उसके कान में पूछता है, ये तो सनाया है ना? ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? कहीं तुम दोनों का चक्कर तो नहीं है? ये सुनकर राज अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है। फिर सनाया के साथ जो बात हुई वो उसे बता देता है। ये सुन आदित्य का मुंह बन जाता है और कहता है, सिट यार, मुझे लगा मेरा भाई का भी घर बस जाएगा, पर ये तो राखी बंधवाने के लिए एक बहन को ढूंढ लिया। फिर सभी बातों को इग्नोर करके सनाया से कहता है, सनाया हाय। तो मुस्कुराकर उसे हाय कहती है। तभी फिर राज कहता है कि बोलो सनाया, क्या खाओगी? आज मैं आपकी पसंद का खाऊंगी। ये सुनकर राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह खाना लाने के लिए चला जाता है। इधर काजल जो कि राज के पीछे बैठकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी मगर थोड़ा दूर होने के कारण सुन नहीं पाई, तो गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। कैंटीन के गेट पर राज का आने का वेट करती है। तब तक राज तीनों के लिए खाना लेकर आता है और तीनों ही हंसी मजाक करते हुए अपना खाना खत्म करते हैं और उसके बाद तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी राज की नज़र काजल पर पड़ती है जो कि उसे ही गुस्से में घूर रही थी। ये देखकर राज को हिचकी आने लगती है, तो दोनों कहते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? इस पर राज कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम दोनों क्लास जाओ, मैं पानी पी कर आता हूँ। ये सुनकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद काजल राज के पास आती है और पूछती है, वो लड़की कौन थी? बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। ये सुनकर राज मन ही मन मुस्कुरा देता है और काजल को छेड़ते हुए कहता है, ये मेरी लाइफ है मैडम, मैं चाहूँ जिससे भी बातें करूँ, उससे आपको क्या? ये सुनकर काजल चिढ़ जाती है और कहती है, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, समझे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर राज का मुंह बन जाता है। फिर राज कहता है, छोड़िए ना इन बातों को, आपको मुझसे कोई काम था? ये सुनकर काजल कहती है कि कल संडे है तो तुम क्या कर रहे हो? इस बार राज कहता है कि ये बताना जरूरी है। तो काजल कहती है, भूलो मत, तुमने वादा किया था कि मैं जो कहूँगी वो तुम करोगे। तो राज कहता है, मैंने कब मना किया? अच्छा ठीक है, कल मैं फ्री हूँ, सिर्फ मुझे जॉब के लिए 1-2 जगह पर जाना है बात करने के लिए। तो काजल कहती है, जो भी काम हो 8 बजे से पहले ख़त्म कर लेना। पर क्यों? तो काजल कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। पर मुझे क्यों बुलाया है? तो काजल कहती है, आकर उन्हीं से पूछ लेना और कोई बहाना नहीं, अगर नहीं आए तो देख लेना। अब मुझे धमकी दे रही हो? तुमको जो समझना है समझो और थोड़ा ठीक से तैयार होकर आना। तो राज कहता है, इसका क्या मतलब है? मैं अच्छा नहीं लग रहा? तो काजल कहती है, देखा है अपने आप को, एकदम जू वाला बंदर लगते हो और कपड़े देखो एकदम पुराने हैं। क्या करें मैडम, नए कपड़े लेने के पैसे नहीं है, एक जॉब था वहाँ से भी आपकी वजह से निकाल दिया गया। अब बताइए कहाँ से नए कपड़े लूँ? पैसे नहीं है तो तुम खाते कैसे हो? बस किसी तरह मैनेज कर लेता हूँ। तभी काजल अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर देने लगती है। तो राज कहता है, ये आप मुझे क्यों दे रही है? इस पर काजल कहती है कि अपने लिए ढंग के कपड़े ले लेना। मुझे नहीं चाहिए। पर क्यों? अभी तो कह रहे थे कि पैसे नहीं है, तो फिर ले क्यों नहीं रहे हो? इस पर राज कहता है, माना कि मैं गरीब हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैडम कि मैं किसी का एहसान लूँ। मैं मेहनत से जो कमाता हूँ इसी पर निर्भर रहता हूँ, किसी के खैरात पर नहीं। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। तो काजल कहती है, अच्छा ठीक है, मत लेना, लेकिन कल समय पर आ जाना। ये कहकर राज को अपना एड्रेस देकर चली जाती है। उसके बाद राज भी क्लास के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो आदित्य कहता है, इतनी देर क्यों लग गई? तो राज बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं वॉशरूम में चला गया था। उसके बाद राज कहता है, मंडे की पार्टी में किस गाने पर डांस कर रहे हो? इस पर आदित्य कहता है, ये तो उसी दिन पता चलेगा। इसी तरह बात और पढ़ाई करते हुए आज की क्लास भी ख़त्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। राज जब अपने घर पहुंचता है, जैसे ही उसका फ़ोन बजता है तो विक्टर का कॉल होता है। फ़ोन उठाते ही विक्टर कहता है, बॉस, मंडे के होने वाली पार्टी में कुछ होने वाला है। तो राज कहता है, क्या होने वाला है? तो विक्टर कहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, पर मेरे खबरी ने कहा है कि किसी की किडनैपिंग की प्लानिंग है, पर किसका होगा ये नहीं पता। ठीक है, तुम पता करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो उधर से कहता है, ठीक है बस, और फ़ोन रख देता है। राज विक्टर से बात करने के बाद कुछ शांत रहता है और फिर एक फ़ोन लगाता है। 2-3 दिन के बाद उधर से फ़ोन उठाता है तो राज कहता है,
मुझे मेरे पापा की सारी जानकारी चाहिए। निकालो वो क्या काम करते थे, उनके दोस्त और दुश्मन, हर छोटी बड़ी खबर सब इकट्ठा करो। तो उधर से आवाज़ आती है, अच्छा बॉस। इतना कहकर राज फ़ोन रख देता है और वह डिनर बनाने चला जाता है। इधर सनाया भी अपने घर में आकर अपनी माँ के गले लग जाती है और आज जो बातें राज से हुई उसके बीच सभी बता देती है और कहती है कि उन्होंने मेरा लंच भी खाने के बारे में कहा है। मालती जी सनाया को इतना खुश देखकर उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकल जाती है और वो मन ही मन कहती है, कहाँ हो तुम मेरे बेटे, जल्दी माँ के पास आ जाओ। तभी सनाया कहती है, माँ कहाँ खो गई हो? तो मालती बात बदलते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि उसे क्या पसंद होगा। तो सनाया कहती है, माँ आज नहीं ले जाना है, मंगलवार से ले जाना है, मंडे को फ्रेशर पार्टी है ना। तो माँ कहती है, ठीक है, जाकर आराम कर ले, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। ये सुनकर सनाया अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन आज संडे था तो राज आराम से 9 बजे उठा और अपने लिए चाय और बिस्किट लेकर नाश्ता करने लगा और उसे फिनिश करके बाहर घूमने निकल गया। और आज काजल के घर में आसूक जी कहते हैं, मेरी राजकुमारी उठी या नहीं। इस पर दीप्ति जी कहती है कि आपका लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, इतनी बड़ी हो गई है पर अभी तक सो रही है। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए काजल कहती है, गुड मॉर्निंग माँ और डैड। इस पर दोनों भी विश करते हैं। फिर काजल डैड से कहती है कि डैड आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो इसलिए वो हमसे जलती है। तभी दीप्ति जी कहती है, एकदम अपने बाप पर गई है और नौकरों को ब्रेकफास्ट लगाने को कहती है। और सभी लोग नाश्ता करके अपने घर के बगीचे में आकर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी अशोक जी कहते हैं, बेटा तुमने उसे डिनर के लिए इनवाइट कर दिया है तो समय पर आएगा ही। तो अशोक जी कहते हैं, बेटा तुम जाकर उसे लेकर आओ। तो काजल कहती है, नहीं डैड, वो खुददार लड़का है, वो किसी का एहसान नहीं लेगा। ये सुनकर अशोक जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसे तुरंत छिपा लेते हैं। फिर धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है और राज काजल के घर के लिए निकल जाता है और वो एक टैक्सी में बैठकर उससे एड्रेस देकर कहता है, यहाँ चलना है। तो टैक्सी वाला कहता है, साहब हम आपको सिर्फ गेट तक छोड़ सकते हैं। इस पर राज कहता है, ठीक है अब चलो। ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर चलने लगता है और करीब 1 घंटा चलने के बाद फाइनली वो वहाँ पहुँच जाता है और किराया देकर नीचे उतर जाता है और गेट की तरफ बढ़ जाता है और वॉचमैन से अंदर जाने के लिए बोलता है। तो वॉचमैन मन में सोचता है कि ये फटीचर आज का गेस्ट है। फिर वो इन चीज़ों को छोड़कर अपने इंटरकॉम में पूछता है, सर यहाँ कोई लड़का अंदर आने के लिए बोल रहा है। तो उधर से अशोक जी कहते हैं, उसका नाम क्या है। इस पर वॉचमैन राज से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो कहता है, जी मेरा नाम राजवीर सिंह है। ये बात अशोक सेन भी सुन लेते हैं और कहते हैं, उसे लेकर आओ। तो वॉचमैन फिर से राज को ऊपर से नीचे तक देखता है और मन में कहता है, इसके पहनावे और उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और किसी को बुलाता है और कहता है, किसी साहब के पास ले जाओ। एक गार्ड आकर राज को अंदर की तरफ चलने के लिए कहता है और वो आगे बढ़ जाता है और राज भी आगे बढ़ जाता है और जाने से पहले उस वॉचमैन की तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ कहता है, बहुत ही समझदार हो। और वॉचमैन उसे बस हैरानी से देखता रह जाता है। राज जब गेट से अंदर जाकर घर को देखता है तो उसे कोई खास हैरानी नहीं होती और वह सीधा अंदर की तरफ बढ़ जाता है, इस बात से अनजान कि अशोक जी उसकी हर हरकत को सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि इतना बड़ा और आलीशान बंगला को देखकर इसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला, कुछ तो है जो सभी से छिपा रहा है, पर क्या पता तो लगाना पड़ेगा। फिर वो हॉल में जाकर बैठ जाते हैं और काजल राज को लाने के लिए घर के बाहर आ जाती हैं। तभी वो राज को देखकर कहती है, हेलो कैसे हो, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। इस पर राज नीचे देखते हुए कहता है, हेलो मैडम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस पर काजल कहती है, नीचे क्या देख रहे हो, क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। ये सुनकर राज कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। तो काजल कहती है, मेरी तरफ देखो। जब राज काजल को देखता है तो बस उसको ही देखता रह जाता है क्योंकि काजल लग ही रही थी इतनी प्यारी। उसने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और बालों को बांधी हुई थी जिसकी 2 लटें उसकी फेस पर बार बार आ रही थी और चेहरे पर हल्का मेकअप और होंठों पर हल्की लिपस्टिक लगाई हुई थी। एकदम किसी अप्सरा जैसी खूबसूरत लग रही थी। राज की नज़र ही नहीं हट रही थी। ये देखकर काजल कहती है, मुझे देखने से पेट नहीं भरेगा। और थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहती है, 1 नंबर का ठरकी हो तुम। ये सुनकर राज एकदम से कहता है, पेट तो नहीं पर आपको देखकर दिल ज़रूर गदगद हो गया। तो काजल कहती है कि तुमने क्या कहा।
तो राज जबरदस्ती हंसते हुए कहता है कि मैं तो ये कह रहा था कि आप बहुत प्यारी लग रही है। इस पर काजल शर्माकर अंदर चली जाती है और राज भी उसके पीछे अंदर आ जाता है। आखिर क्या होगा काजल के घर में। काजल राज को हॉल में लेकर आती है और अपनी मॉम और डैड से मिलवाती है और कहती है ये है मेरे डैड। तो राज उनको ग्रीट करता है तो काजल के डैड भी सर हिला देते हैं और कहते हैं मेरा नाम अशोक सेन है। इस पर राज कहता है जी सर, मेरा नाम राजवीर सिंह है। फिर काजल अपनी मॉम से मिलवाती है तो उनको भी ग्रीट करता है तो वो कहती है मेरा नाम दीप्ति सेन है। राज कहता है जी मैम। तो फिर दीप्ति जी कहती है यहाँ बैठो बेटा, और हाँ मुझे आंटी कहो। मैम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है तो राज कहता है जी मैम। ओ सॉरी आंटी। इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी अशोक जी कहते हैं सर मैं बाहर वालों के लिए हूँ तो मुझे अंकल कह सकते हो। राज कहता है जी अंकल। तो मुझे यहाँ बुलाने की कोई खास वजह। इस पर अशोक जी कहते हैं अरे नहीं बेटा, आज कोई खास काम नहीं था तो मैंने तुम्हें बुला लिया और मुझे धन्यवाद भी तो करना था। इस पर राज कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो अशोक जी कहते हैं कि तुमने काजल को बार में उस दिन बचाया था ना, इसीलिए। पता नहीं अगर तुम उस दिन नहीं होते तो क्या होता मेरी बेटी के साथ। और थोड़ा भावुक हो जाते हैं। तो राज कहता है मेरे सामने कुछ गलत होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे जो हो पाता है वो मैं करता हूँ। तभी दीप्ति जी कहती है तुम्हें नहीं पता बेटा, तुमने हम सब पर कितना बड़ा एहसान किया है। तो राज कहता है जी नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था और मैं हमेशा दूसरों की भलाई करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। आज की बातें सुनकर काजल मन में कहती है ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसकी असलियत क्या है। तभी उसकी नज़र राज पर जाती है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देख काजल मन में कहती है क्या ये मन की बातें भी सुन सकता है। फिर काजल का ध्यान टूटता है और वो अपने पेरेंट्स की बातों पर ध्यान देना शुरू करती है। इस पर अशोक जी कहते हैं बिल्कुल बेटा, तुम ऐसा ही करना और जब भी हमारी ज़रूरत हो हमें याद कर लेना, जो हमसे होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो राज कहता है थैंक यू अंकल, अगर कभी आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे मदद ज़रूर लेंगे। इसके बाद कुछ देर शांति रहती है और फिर दीप्ति जी कहती है बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है। इस पर राज थोड़ा मायूस होकर कहता है जी मैं अकेला हूँ, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं जब 10 साल का था तभी पापा के साथ में आ गया था और बहन माँ के पास रहती है। अब उनकी शक्ल भी धुंधली हो गई है और उनका पता नहीं मेरा चेहरा भी याद है या नहीं। ये सुनकर सभी को थोड़ा बुरा लगता है। तो दीप्ति जी कहती है कोई भी माँ अपने बच्चे का चेहरा नहीं भूलती, मुझे लगता है वो तुम्हें ज़रूर याद करती होंगी। ये सुनकर राज स्माइल कर देता है। फिर सब चुप हो जाते हैं। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए काजल राज से कहती है कि तुम आज जॉब ढूंढने गए थे ना, उसका क्या हुआ। इस पर राज कहता है गया तो था पर बात नहीं बनी, कोई बात नहीं मैं कहीं और देख लूँगा। तभी अशोक जी राज की तरफ अपना कार्ड बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, तुम्हें काम मिल जाएगा। इस पर राज कहता है जी अंकल मैं ध्यान रखूँगा, पर पहले मैं खुद कोशिश करना चाहूँगा और अगर बात नहीं बनी तो मैं आपके यहाँ काम करूँगा। तो अशोक जी कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो राज कहता है जी अंकल पूछिए। तो कहते हैं क्या इसके पहले हम मिले हैं। इस पर राज थोड़ा सा शक पका जाता है और कहता है जी नहीं अंकल, मुझ जैसे गरीब लोगों का आप जैसे बड़े लोगों को देखना भी मुश्किल से होता है, मिलने की बात ही छोड़ दीजिए। आज भी मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं काजल की हेल्प की थी, वरना वो भी नहीं होता। ये सुन अशोक जी को थोड़ा अजीब लगता है पर वो कुछ और नहीं पूछते। तभी दीप्ति जी कहती है सबकी बातें हो गई हो तो सभी टेबल पर चलते हैं, अब खाने का समय हो गया है। तो सभी लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना खाना ख़त्म करते हैं। उसके बाद सभी लोगों को बाय कहकर राज वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अशोक जी कहते हैं तुम दोनों को क्या लगता है राजवीर के बारे में। इस पर काजल कहती है इसकी पर्सनालिटी और इसके पहनावे और इसके चिपके बाल, आंखों पर मोटा चश्मा कुछ मैच नहीं करता। तभी दीप्ति जी भी कहती है काजल सही कह रही है, इसकी बॉडी और इसके पहनावे में कोई मैच नहीं है। और फिर काजल कहती है इसकी उम्र भी 27-28 साल की है, फिर भी अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कुछ तो यहाँ गलत है। तब अशोक जी कहते हैं सही कहा बेटा, मैं इसे शुरू से भी ऑब्जर्व कर रहा था। जब ये यहाँ आया तो उसने एक बार भी इस घर को ठीक से नहीं देखा, जैसे लगता है इन सब चीज़ों की आदत है उसे। और मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ, बस मुझे याद आ जाए कहाँ तो इसके बारे में सब पता चल जाएगा। मेरी ज़िंदगी का ये पहला शख्स है जिसे हर चीज़ रहस्य से भरा है। चलो इस बारे में कल बात करेंगे, अब मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी जाकर सो जाओ। गुड नाइट बेटा। ये बोल अपने कमरे में चले जाते हैं और बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर राज जब काजल के घर से निकलकर जा रहा था तो कोई चुपके से देख रहा था
राज के जाने के बाद वो आदमी फ़ोन लगाता है। 1-2 रिंग के बाद राहुल फ़ोन उठाता है तो आदमी कहता है, सर जो मैंने फ़ोटो भेजी है ये यहाँ 2 घंटे से ज़्यादा रुका था। राज का फ़ोटो देख राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ोन को दीवार पर दे मारता है और कहता है, राज काजल सिर्फ मेरी है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे क्योंकि आज उनका कॉलेज में पार्टी का जो माहौल था, सभी स्टूडेंट उत्साह से भरे कॉलेज आ रहे थे। काजल भी आज एक्साइटेड थी क्योंकि पार्टी करना काजल का फेवरेट काम जो है, और उधर राहुल भी अपनी प्लानिंग के साथ पार्टी में आ रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्यों आए हैं, तो बताता हूँ, ये दोनों पार्टी मैनेज करने के लिए बुलाए गए थे ताकि पार्टी का माहौल खराब ना हो। इधर सनाया भी अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आई और माँ को गले लगाकर बोली, गुड मॉर्निंग माँ। तो मालती जी भी उसे आशीर्वाद देती है तो सनाया कहती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ। इस पर मालती जी कहती है, मेरी बेटी तो हमेशा परी की जैसी लगती है। इस पे सनाया खुश हो जाती है और वो नाश्ता करने लगती है। फिर नाश्ता करने के बाद वो कॉलेज के लिए चली जाती है। इधर राज भी सुबह उठकर तैयार होकर नाश्ता कर रहा था और कुछ सोच रहा था। नाश्ता खत्म करने के बाद वो अपने मोबाइल से विक्टर को फ़ोन करके पूछता है कि पता चला किसका किडनैप होने वाला है। इस पर विक्टर कहता है, नहीं बॉस, कुछ पता नहीं चला। तो फिर राज कहता है कि तुमने पापा के बारे में सब पता कर लिया। इस पर विक्टर कहता है, जी बॉस। तो राज कहता है, आज रात को मेरे पास आना और हाँ, पार्टी में सनाया पर नज़र रखना। इतना कहकर फ़ोन रख देता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद एक नंबर डायल करता है। अब वक्त आ गया है एमएस कॉर्पोरेशन को खेल में शामिल करने का। इसका मेन ब्रांच दिल्ली में शिफ्ट करो। अब यहाँ से मुझे ऑपरेट करना है और हितेश को बुलाओ। आज से दिल्ली ब्रांच का सीईओ रहेगा। मैं अभी सबके सामने नहीं आ सकता। तो उधर से आवाज आती है, जी सर, पर मेरा काम क्या होगा? अभी तुम वहीं रहो। अभय, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, और फोन रख देता है। अभय कोई और नहीं बल्कि काजल का भाई है। इसके बारे में आगे पता चल जाएगा। उसके बाद राज भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे सभी लोग पार्टी में शामिल होना शुरू कर देते हैं। राज अंदर जाकर वहाँ का माहौल देखकर मन में कहता है, पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। राज जाकर एक कोने में बैठ जाता है। कुछ समय बाद उसे सनाया दिखती है तो उसे अपने पास बुलाता है। तो सनाया भी राज को देखकर इस स्माइल के साथ उसके पास आ जाती है और पूछती है, भाई कैसे हो आप? तो राज कहता है, मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने भी किसी चीज में भाग लिया है? सनाया कहती है, जी भाई, मैं गाना गाने वाली हूँ। इस पर राज बस मुस्कुरा देता है। तो सनाया पूछती है, आपने भी भाग लिया है? तो राज मना कर देता है। उसके बाद सनाया कहती है, आदित्य अभी तक नहीं आया। इस पर राज कहता है कि आता ही होगा। तभी राज का फोन बजता है जिस पर आदित्य का नाम शो कर रहा था। तो राज फोन उठाकर पूछता है, कहाँ हो? इस पर आदित्य कहता है, बैक स्टेज पर हूँ। तो राज कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तो आदित्य कहता है, अरे यार, पहले परफॉर्मेंस मेरा ही है। इस पर राज कहता है, ठीक है, और हाँ, पार्टी में धमाल मचा देना, और फोन रख देता है। आदित्य नहीं आ रहा है तो राज कहता है कि उसका डांस पहले है इसीलिए तैयारियां कर रहा है। तभी राज की नज़र काजल पर जाती है जिसे देख राज उसमें खो जाता है क्योंकि काजल आज रेड कलर की गाउन पहन कर आई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप उसको और खूबसूरत बना रही थी। तभी सनाया राज को किसी को ऐसे देखकर वो भी वहाँ देखती है तो उसे भी काजल बहुत प्यारी लगती है। तो कहती है, भाई कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया? इस पर राज कहता है, हाँ हो तो गया है। फिर राज एकदम से होश में आता है तो झीप जाता है क्योंकि फ्लो में सनाया को सच बता दिया था और इधर उधर देखने लगता है। इस पर सनाया कहती है, भाभी तो एकदम परी लग रही है। इतना बोल दोनों हंसने लगते हैं। तभी राज की नज़र राहुल और उसके बगल में पड़ती है तो उसे वहाँ एक अनजाना लड़का दिखा जिसे देखकर राज को अच्छी फीलिंग नहीं आती है तो उसे जानने की क्यूरियोसिटी होती है तो आदित्य का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से सभी लाइट बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ती है जिस पर होस्ट अनाउंस कर रहा होता है, डियर फ्रेंड, आप लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगा इस पार्टी के स्पॉन्सर को। तो प्लीज़ वेलकम राहुल ओबरॉय और मिस काजल सेन। प्लीज़ स्टेज पर आइए और अपने नए छात्रों का वेलकम कीजिए। तभी राहुल एटीट्यूड के साथ वहाँ आता है और माइक में कहता है, मैं आपके लिए इतना कुछ किया है तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे और जब तक मैं यहाँ हूँ आपको ऐसी पार्टी दोबारा देखने को मिलेगा। ये सुन सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और वो फिर नीचे आ जाते हैं और काजल स्टेज पर जाती है और बोलना शुरू करती है, हाय फ्रेंड्स, आप सभी को इस कॉलेज में स्वागत है।
एक समय में मैं भी आप लोगों की तरह नई थी, मेरी सीनियर ने इस तरह मेरा वेलकम किया था और आज मैं आपको कर रही हूँ। आगे आने वाले समय में आप में से कोई भी मेरी जगह हो सकता है, तो आप लोग अपने कॉलेज की गरिमा को बनाए रखेंगे और आप सभी को इस पार्टी में अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा। तो आप सब तैयार रहिए और इस पार्टी का आनंद उठाइए। इतना बोल चुप हो जाती है तो तालियां बजने की जोरदार आवाज आती है, क्योंकि राहुल के समय से दोगुनी आवाज आ रही थी। इस पर राहुल एकदम चिढ़ जाता है। उसके बाद होस्ट जाकर कहते हैं तो आप सभी का इंतजार को खत्म करते हुए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन डांस से। तो प्लीज वेलकम कीजिए आदित्य मजुमदार का। तभी एक स्पॉटलाइट पड़ती है आदित्य पर और फिर गाने के साथ आदित्य अपना डांस शुरू करता है। आदित्य का डांस खत्म होते ही सभी स्टूडेंट जोर जोर से होटिंग कर रहे थे और तालियां बजाकर उत्साह बढ़ा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे सभी स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस करते हैं। कोई पियानो बजा रहा था, कोई डांस तो कोई संगीत में अपना हुनर दिखा रहा था और सब लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था। फिर लास्ट में सनाया का नंबर आया और वह स्टेज पर जाकर गाना गा रही थी और इधर राहुल के साथ आया वो लड़का कहता है, राहुल ये लड़की कौन है? इस पर मेरा दिल आ गया है। इस पर राहुल कहता है, इसका नाम सनाया है और ये मैनेजमेंट में है, ये गरीब घर से है। तो कहता है इस तितली के साथ खेलने में मजा आएगा। ये बोल जोर जोर से हंसने लगा और इधर सनाया का भी गाना खत्म हो गया और इसी के साथ प्रोग्राम भी खत्म हो गया और होस्ट आकर कहता है, तो दोस्तों आज का ये परफॉर्मेंस यहीं पर समाप्त हो रहा है और आप लोग कंपाउंड में जाकर खाने और पीने का मजा लीजिए। ये सुनकर सभी स्टूडेंट खुश होते हुए कंपाउंड में जाने लगे। तो राज भी वहां से जाने ही वाला था कि आदित्य उसे आवाज देकर रुकने को कहता है और वो राज के पास आ गया। तो राज कहता है, तुम इतना अच्छा डांस कर लेते हो, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा डांस देखकर। तो आदित्य कहता है, थैंक यू भाई, तुम्हें अच्छा लगा तो मेरा डांस करना सफल हो गया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ सनाया भी आ जाती है और कहती है, आदित्य तुम्हारा डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पर आदित्य कहता है कि और तुमने जो गाना गाया जिसे सुनकर लगा कि आवाज़ ऐसी ही होनी चाहिए जिसे सुनने के बाद लोग रिलैक्स हो जाए। ये सुनकर सनाया खुश भी हो रही थी और बलस भी कर रही थी। इसके बाद राज कहता है, छोटी तेरी आवाज़ को सुनकर मेरा दिल हरा भरा हो गया, लगता है बस तुम्हें ही सुनता रहूं। इस पर सनाया कहती है, थैंक यू भाई, आपको मेरी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है तो आप एक काम करो, आप मेरे साथ रहने आ जाओ, आपको हर समय मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगा। इस पर राज फूलों में कह देता है, 20 सालों से मैं यही तो चाहता हूँ। तो सनाया कहती है, क्या चाहते हैं 20 साल से? मतलब इस पर राज हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। सनाया कहती है कि मैं सीरियस हूँ, आप रहने आएंगे मेरे घर? तो राज कहता है, तुम्हारी माँ क्या कहेंगी? सनाया कहती है, मैंने आपके बारे में बता दिया है और मुझे लगता है कि माँ को भी अच्छा लगेगा। और हाँ, सिर्फ मेरी माँ नहीं है, वो आपकी भी माँ है। इस पर राज सिर्फ सिर हिला देता है और आगे कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं माँ से मिलना चाहूँगा। तो सनाया कहती है, ठीक है, आप कल सुबह आ जाना। तो राज कहता है, ठीक है, और फिर वो लोग कंपाउंड की ओर जाने लगते हैं। राज जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो काजल पर उसकी नज़र पड़ती है और वह वहीं रुक जाता है और दोनों को आगे जाने के लिए बोल देता है। उनके जाने के बाद काजल राज के पास आती है और कहती है, एकदम ठरकी हो, लड़कियों से चिपकते रहते हो। इस पर राज कहता है, ऐसी बात नहीं है मैडम, मुझे भाई कहती है तो मैंने भी उसे बहन मानने लगा, इसमें दिक्कत क्या है? तब काजल कहती है, कल शाम को मेरे साथ चलना है। तो राज कहता है, कहाँ जाना है और क्यों? तब काजल कहती है, कल मैं तुम्हें बताऊंगी और हाँ, अपना नंबर मुझे दे दो। राज नंबर दे देता है। तो काजल वहां से जाते हुए कहती है, कोई बहाना नहीं, याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया है? तो राज कहता है, हाँ मुझे याद है, और वो वहां से कंपाउंड की ओर चला जाता है। वहां जाकर सनाया और आदित्य के साथ एंजॉय करने लगता है। तभी उसकी नजर राहुल के साथ खड़े लड़के पर पड़ती है जो इधर ही देख रहा था। तो राज आदित्य से कहता है, तुम उसे जानते हो? आदित्य कहता है, राहुल के बगल में जो खड़ा है। इस पर आदित्य कहता है, अच्छा वह, हाँ जान पहचान तो नहीं है पर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। दिल्ली के सबसे बड़े डॉन माणिक राव का बेटा है विवेक राव, एक नंबर का कमीना और लड़की बाज है। आए दिन इसके बारे में न्यूज़ में दिखाई देता है। इसके बाप की वजह से इसे कोई कुछ कर नहीं पाता है। यहाँ भी लड़कियों को देखने ही आया होगा। इसको जो पसंद आ जाती है उसे या तो पैसे देकर या जबरदस्ती हासिल करता है। तो राज कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये राहुल की क्लास में पढ़ता है और एक बात, इसकी नज़र काजल पर भी है मगर राहुल की वजह से अभी तक कुछ नहीं किया है। तभी आदित्य कहता है, लगता है ये सनाया को देख रहा है। तो राज भी देखता है कि वह सनाया को ही देख रहा है। तो राज सनाया से कहता है, चलते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया है। तो सनाया कहती है, भाई मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये बोलकर वह चली जाती है। इधर राज और आदित्य उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। काफ़ी समय हो जाता है पर सनाया नहीं आती है तो राज को घबराहट होने लगती है।
तो आदित्य से कहता है काफ़ी समय हो गया, अभी तक सनाया नहीं आई है, चलकर देखते हैं। तो दोनों वॉशरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वॉशरूम से किसी की रोने की आवाज़ आती है, तो दोनों तुरंत आवाज़ देते हैं। जब उधर से कोई जवाब नहीं आता है तो राज वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर तुरंत अंदर जाता है तो देखता है कि सनाया रो रही है। आखिर क्या हुआ था सनाया के साथ? क्या करेगा राज और किसका किडनैप होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहें हमारे इस कहानी को। ये कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें।